हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। आज हम देखेंगे जिला दर्शन और हमारा आज का जो जिला है जालोर के बारे में, उसके इतिहास, उसकी संस्कृति, उनके महत्वपूर्ण स्थल और उनसे जुड़े वो सब डिटेल से हम चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, आए भी हैं। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि अगर वीडियो बड़ा हो जाए तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी जो सीखने को भी मिलेगी, ठीक है ना। तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो बिल्कुल वैसे आपको पता होगा जो अपना जो राजस्थान जो स्टेट है, उस राजस्थान स्टेट में हम बात करते हैं जालोर की। तो जालोर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये जो जालोर है ये डिस्ट्रिक्ट है, और अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए कि ये जो जालोर है इसकी आकृति कैसी है, पूछा ये जा सकता है कि इसकी जो आकृति है वह आकृति किस प्रकार की है, ठीक है ना। और एग्जाम में प्रश्न आ भी सकता है इस तरह से, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी आकृति है वेल, जो मछली है वेल मछली, उसके समान इसकी आकृति है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बिल्कुल, अब एग्जाम में ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि जालोर के आसपास इसके पड़ोसी कौन है, पड़ोसी अपने डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बाड़मेर है ये इधर, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे जोधपुर है, जो आपको मैप के अंदर ही मैं सीधे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पाली है, और इस तरफ आपको ये ध्यान रखना है ये है सिरोही। क्या है सिरोही? तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके पड़ोसी जिले हो गए। तो जालोर के बारे में हाँ बिल्कुल आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत और बहुत ज़्यादा पता होगा, और इसको हम और अच्छे से आज जानेंगे। तो फिलहाल ध्यान रखना है कि जो जालोर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये किस इलाके में आता है। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है जालोर के हम यहाँ पे इसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस सिटी से नाम से? ग्रेनाइट सिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री के अंतर्गत उत्पादन होता है, तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से इसे जाना गया। सुवर्णगिरी द्वीप, क्योंकि अपना जो जालोर है और जालोर यानी कि जालोर का जो किला है वो जिस क्षेत्र पे है या जिस पहाड़ी पे, वो सुवर्णगिरी है, इस वजह से सुवर्णगिरी इसका नाम है। और जबालीपुर इसलिए है क्योंकि ये ऋषि जबाली की तपस्वी भूमि है, इसलिए इसको जबाली भी कहा जाता है। अब जालोर के उपनाम की जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना, जालोर काफ़ी पॉपुलर है अपने क्षेत्र के हिसाब से, तो इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि जालोर है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिटी अपने डिस्ट्रिक्ट की तरह पॉपुलर है। तो देखिए, जालोर को जैसे मैंने बताया, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और जलालाबाद आपको ध्यान रखना, ये मैं भी इतिहास बताऊंगा, इससे पहले आप ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतकर इसका नाम जलालाबाद कर दिया था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और जबालीपुर क्यों? क्योंकि ये देखो आपको जैसे नाम से पता है कि ऋषि जबाली की तपोभूमि थी, इस वजह से। और दूसरा इसका वर्तमान जो और नाम है सुवर्णगिरी, क्योंकि जालोर किला है, जालोर जो फोर्ट है वो सुवर्णगिरी पर है, ठीक है ना। अब जालोर को थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर अपने जालोर से संबंध नहीं जाना चाहिए, तो वैसे ही पढ़ना है अपने। तो बिल्कुल ध्यान रखें, जालोर का जो क्षेत्रफल है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि 10,640 वर्ग किलोमीटर है। और जालोर की तहसील की संख्या आपको अगर पता नहीं है तो ध्यान रखना है, 7 तहसीलें हैं, और इसको मैं नाम भी आपको बताते जाऊँगा। जालोर की 7 तहसीलें हैं, इसके अकॉर्डिंग आगे हम देखते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और ये आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में वो आपको ध्यान रखना होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। वैसे आपको यहाँ पे कुछ व्यूज भी मिलेगा जिससे आपको ध्यान रह जाए। तो पहला तो है जालोर, दूसरा आहोर, बिनमाल, ठीक है ना, छाछोर। तो अब यहाँ पे ये जो चित्र है, यहाँ से आपको ये जो दिख रहा है वो जालोर का फोर्ट है। क्या है? जालोर का फोर्ट है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं, इसकी तहसील के अंतर्गत ही हम जान रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये पॉपुलर, ठीक है ना। इससे पहले आप विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ तो ही, और ये पता होगा, बिल्कुल आपको पता होगा ये कहाँ का है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर हम बात करें तो ये अपने जालोर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। बिल्कुल ये बिशनगढ़ के अंतर्गत है, कैलाश नगरी भी कह सकते हैं इसको, जो महादेव जी की बहुत ही विशाल काय इसकी अपने कह सकते हैं कि तस्वीर, ये मूर्ति बनी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा है। अगर हम आगे बात करें और देखें तो आपको ध्यान रखना है कि और भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डिस्कस करें। तो जालोर का कुछ महत्वपूर्ण और डिटेल के साथ देखते हैं। तो जालोर की जनसंख्या है वो कितनी है, ठीक है ना। तो जालोर की जो जनसंख्या है उसको आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जालोर की जो जनसंख्या है 18 लाख
28,000 और 730, ठीक है ना। और लिंगानुपात की बात करें तो 952 है। जालोर का लिंगानुपात कितना है? 952 है। फिर है ये महत्वपूर्ण 172, ये है जालोर का जनसंख्या घनत्व। एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो अब जालोर की साक्षरता अगर रेट देखें तो 54.9 इस तरह से ये काफ़ी कम है। और अगर राजस्थान में अपनी साक्षरता देखें, जालोर की साक्षरता देखें तो सबसे कम साक्षरता है वो यहीं से अपने मिलती है, ठीक है ना। पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता 70.7% है। और ये प्रश्न, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट है, बहुत बार आ चुका है। साक्षरता महिला पूरे राजस्थान में महिला साक्षरता की दर से अगर देखें तो जालोर की महिला साक्षरता दर कितनी है? 38.5। और ये सबसे कम है, सबसे कम महिला का पढ़ी लिखी हुई है। तो ये आंसर होगा जालोर, क्योंकि 38.5% महिला ही एजुकेशन है, उनका एजुकेशन 38.5 है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे हम बात करें, ये न्यूनतम है, काफ़ी बताया गया। अब ये आपको पता होगा ये कौन सा है, ये क्या है, तो आपको बता देता हूँ। ये जालोर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जिसके बारे में आपको पता होगा। तोप खाना कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? तोप खाना कहा जाता है। और इसके बारे में भी मैं आपको इतिहास बताऊंगा, इसकी रिलेटेड कुछ चीज़ें, ठीक है ना। फिलहाल आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और भी रहते हैं, तो हम इसको देखते हैं। अब ये जालोर है, ठीक है ना। अब जालोर के कुछ प्रमुख मेलों की हम बात करेंगे, कौन कौन से प्रमुख मेले हैं। तो सबसे पहला जो जालोर का फेमस मेला है वह सेवड़िया पशु मेला है। सेवड़िया पशु मेला, और इसके बारे में आपको ध्यान रखना, ये कहाँ पर है? रानीवाड़ा क्षेत्र के आसपास, रेलवे स्टेशन के नज़दीक पड़ता है, 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर आयोजित होता है। और कब होता है ये मेला? चैत्र सुदी एकादशी को, ये आपको हाईलाइट है और इसको ध्यान रखना है। चैत्र सुदी एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। कब तक चलता है? ये पूर्णिमा तक चलता है। अब ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी नस्ल की, क्योंकि देखो ज़्यादातर आपको ध्यान रखना, यहाँ पे गाय है, सासुर के आसपास ये क्षेत्र गाय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और भैंस भी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि गाय के अंदर कौन सी नस्ल का यहाँ पे मेला है वो आयोजित होता है, तो कॉन्क्रेज, आपको ध्यान रखना, जो कॉन्क्रेज नस्ल है उस नस्ल की गाय यहाँ पे काफ़ी है। और इसके अंतर्गत यहाँ पे मुरा नस्ल की भैंसें भी पाई जाती है। तो सेवड़िया पशु मेला आप ध्यान रखेंगे, ये जालोर के अंतर्गत होता है। और कब होता है? चैत्र सुदी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ही आयोजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो आगे आपको ध्यान रखना है, और जो इम्पोर्टेंट है उसको देखें। दूसरा, तो यहाँ पे ये जो आपके सामने पोस्टर दिख रहा है, इस पोस्टर से आप क्या अनुभव करते हैं वो देखिए, क्योंकि ये बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, और ये भी जालोर में ही आयोजित होता है, जालोर में आयोजित होता है। और इसके बारे में मैं चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता देता हूँ आपको, इसमें ध्यान रखना है। ये मेला सेवड़िया पशु मेले के समान ही होता है, लेकिन ये कहाँ होता है? छाछोर में होता है। कहाँ होता है? छाछोर में होता है। और इस मेले में भी पशुओं के समान क्रय विक्रय और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो ये 2 पॉपुलर मेले हैं। और यहाँ पे अगर पूछा जाए गाय की कौन सी नस्ल की बिक्री ज़्यादा होती है, कॉन्क्रेज, और भैंस की कहें तो मुरा नस्ल है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती है, ठीक है। आगे हम बात करें कि जालोर के कुछ प्रमुख मंदिर की अगर हम बात करें तो उसमें आपको ध्यान रखना है, माँ आशापुरा का जो मंदिर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम में एक बार प्रश्न आ चुका है। तो आशापुरा को हम महोदरी कह सकते हैं, महोदरी माता के उपनाम से भी जाना जाता है। तो आशापुरा माता को हम जालोर की सोनग्रा चौहान की कुल देवी के रूप में जानते हैं। बिल्कुल ये जरूरी है और ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हम रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं तो वहीं पर वहीं पर बना हुआ है, काफ़ी कह सकते हैं फेमस मंदिर है ये। तो ये जो जालोर के जो सोनग्रा चौहान है उनकी कुल देवी ही आप ध्यान रखेंगे। आशापुरा माता जी का ये जो मंदिर है रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। यहाँ पर नवरात्रा में जो विशाल मेला है वो आयोजित होता है। तो पूछा जा सकता है कि सोनग्रा चौहानों की कुल देवी कौन है? कौन है? माँ आशापुरा, ठीक है ना, माँ आशापुरा है और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे तो आपको और भी ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर बातें यहाँ पे डिस्कस होती है तो उसके बारे में। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मंदिर है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा पॉपुलर मंदिर हम बात करें तो बिल्कुल आपको ध्यान होगा, जसवंतपुरा के आसपास बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है, जालोर का एक फेमस कह सकते हैं पर्वतीय स्थल। और यहाँ की दर्शनीयता को अगर देखें तो काफ़ी
मनोरम दृश्य है यहाँ पे। तो सुंदा माता का जो मंदिर है, ठीक है ना, वो यहाँ का जो इलाका है दांतलावास का स्थित है और यहाँ पे सुंदा माता के इस मंदिर को चामुंडा माता की प्रतिमा विराजमान है, यानी सुंदा माता भी कहते हैं और चामुंडा माता भी कहते हैं, तो काफ़ी पॉपुलर है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो यहाँ से है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पे लगा था? यहीं पर सुंदा माता दर्शनीय स्थल है, जो पर्वतीय दर्शनीय स्थल यहाँ पे 2006 में वसुंधरा राज्य के समय लगा था। और राजस्थान का पहला रोपवे है। अगर पूछा जाए कि कितना लंबा है, इस रोपवे की लंबाई कितनी है, कितना मीटर है, तो आपको ध्यान रखना ये 800 मीटर है, जो सबसे लंबा है। तो राजस्थान का जो सुंदा माता के यहाँ पर लगा हुआ जो रोपवे है वह सबसे लंबा रोपवे है, 800 मीटर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दिसंबर 2006 में बना था ये। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखें कि राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य जसवंतपुरा में स्थित है, क्योंकि जो क्षेत्र है ये जो पहाड़ी है वो जसवंतपुरा के आसपास, सुंदा माता क्षेत्र भी यहीं पर है, तो ये ध्यान रखना है। और ये भी आपको पता होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग शुभंकर होता है, तो जालोर का शुभंकर क्या है, अब आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा, क्योंकि जालोर में कौन सा अभ्यारण्य है। शुभंकर की बात करें तो कौन सा अभ्यारण्य? भालू। तो जालोर का शुभंकर भी कौन सा पशु है? भालू है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जालोर के इस मंदिर को अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे दृष्टि के रूप में फोटो भी बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। पहाड़ों की अंदर बचा हुआ ये मंदिर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा इसका कहते हैं कि रिजोल्यूशन कम है, तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है और इससे जुड़े प्रश्न आते रहते हैं। पहला रोपवे, और सबसे इम्पोर्टेंट और भी प्रश्न बनता है कि ये कब 2006 के अंतर्गत यहाँ पे यहीं पर जसवंतपुरा पहाड़ी पर भालू अभ्यारण्य बचा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो पॉपुलर है वो है सिरे मंदिर। कौन सा है? सिरे मंदिर। बिल्कुल, सिरे मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिरे मंदिर के आपके बारे में पता होगा। तो सिरे जो मंदिर है वह कौन सी पहाड़ी पर है? प्रश्न ये बनता है, सिरे मंदिर कहाँ पर है, जालोर में कौन सी पहाड़ी पर है, तो वो आपको ध्यान रखना है, कन्यागिरी पहाड़ी पर स्थित है। और यह योगीराज जालंधर की तपोभूमि है और इसके नाम पर ही जालोर का नाम पड़ा है, जालोर, ठीक है ना। इस मंदिर का निर्माण है वो जोधपुर के महाराजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया ये मंदिर है, ठीक है ना, जिसके बारे में आपको यहाँ पे नाम भी शो हो रहा होगा। मान सिंह ने इसको बनाया था और इसका पुनरुद्धार अगर बात करें, इसके पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। किसने करवाया था? मान सिंह राठौड़ ने करवाया था, ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ का एक अंतर का एक दृश्य है जो आपको दिख रहा है जालोर की सिरे मंदिर का। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चित्र है यहाँ का, और इसके सिरे मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? मान सिंह ने। अब पूछा जा सकता है सिरे मंदिर के अंदर कौन सा संप्रदाय है, तो आपको ध्यान रखना है नाथ संप्रदाय है यहाँ पे। कौन सा है? नाथ संप्रदाय। ध्यान रखना यहाँ सिरे मंदिर और यहाँ पे कौन से संप्रदाय का ये जो मठ है, तो ध्यान रखना नाथ संप्रदाय से संबंधित ये मठ है, ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब बात करें एक और ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे जो चित्र आपको ध्यान रखना है, आपेश्वर महादेव मंदिर। आपेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो जालोर के रामचिंद नामक स्थान पर स्थित है और आपेश्वर महादेव गुर्जर प्रतिहार कालीन क्षेत्र का ये मंदिर है और काफ़ी पुराना है। इस मंदिर के पुजारी कश्यप गोत्री रावल ब्राह्मण के, कश्यप गोत्री है और रावल है, ये ध्यान रखना है। इस मंदिर का प्राचीन नाम अपराजितेश्वर मंदिर था और यहाँ पर राजस्थान का पहला श्वेत स्फटिक कांच से बना हुआ शिवलिंग है, और ये आप ध्यान रखेंगे स्फटिक। और ये प्रश्न आता रहता है कि राजस्थान में कहाँ पर सबसे पहले श्वेत स्फटिक यानी कांच से निर्मित शिवलिंग है? जालोर के अंदर आपेश्वर महादेव से, ठीक है ना। अब एक और भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, फतेह जी का मंदिर है वो जालोर के सांतू यहाँ का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, एक वहाँ पर जालोर के सांतू क्षेत्र में फतेह जी ने अपने गांव की मान मर्यादा की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए थे और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर मेला भी आयोजित होता है, और जिस कारण यानी इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, इस कारण भाद्र शुक्ला नवमी के दिन फतेह जी का मेला बढ़ता है और कहाँ पे बढ़ता है? जालोर के सांतू में बढ़ता है। अब और एक महत्वपूर्ण बात करें, जालोर जो किला है वो हिंदू शैली से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे
एक मुस्लिम पीर मलिक शाह पीर की दरगाह है। कहाँ पर है ये? जालौर किले में है मलिक शाह पीर की दरगाह। ये प्रश्न आया हुआ है, मलिक शाह पीर की दरगाह कौन से जिले के अंतर्गत, कौन से मतलब किले में है? जालौर किले में है। इसका अगर आप दृष्टि भी देखना चाहें तो मैं आपको इसका व्यूज बता देता हूँ, वो आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो दरगाह है, इस दरगाह के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये दरगाह जालौर जिले में स्थित है। इस दरगाह में भरने वाला उर्स एकता और हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय है, क्योंकि मुस्लिम धर्म से संबंधित है ये मलिक मोहम्मद शाह की, लेकिन ये हिंदू शैली से बना हुआ किला है, उसमें इनका उर्स लगता है। तो ये दोनों की धर्मों के प्रति समन्वय और सद्भावना का एक उर्स है जो यहाँ पे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जालौर के दुर्ग और इतिहास की हम बात करें तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जालौर का खुद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जैसे आपको पता तो होगी। जालौर किले का जो निर्माण ठीक है ना, परमार शासकों ने करवाया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको पहले दिया हुआ है कि जालौर का जो उपनाम है, इसके बारे में आपको बताया कि सुवर्णगिरी, कांचनगिरी भी कहा जाता है, जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है, सोनगिरी दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग, क्योंकि अपने अलाउद्दीन खिलजी ने इनका नाम बदल के रखा था, सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है और जबालीपुर भी। तो ये प्रश्न आ सकता है कि किस दुर्ग को सोनगिरी दुर्ग या हम कहें कि जलालाबाद दुर्ग भी कहा जाता है जालौर के दुर्ग को। ठीक है, जालौर में सुकड़ी नदी के निकट सुवर्णगिरी पहाड़ी पर यह दुर्ग है, वो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र इलाके में बचा हुआ है और सुदृढ़ पर्वतीय दुर्ग है ये। इस दुर्ग में चामुंडा माता जोगमाया का मंदिर भी स्थित है और इसके साथ साथ इस किले में अलाउद्दीन खिलजी व मलिक शाह की दरगाह मस्जिद भी है। और जैसे मैंने आपको बताया था, यह जो किला है वो किस काल में किन्होंने बनाया है, तो परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पे स्थित है और परमार वंशज के द्वारा ये बना हुआ है और परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पर है। इस दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। और ये आप ध्यान रखना, आपने सुना होगा राई के भाव तो रात ही बीत गए, मतलब इस किले से रिलेटेड है, क्योंकि ये इससे काफ़ी बिलोंग करता है। और हसन निजामी ने खुद ही कहा था कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो फिर क्या हुआ? तो हुआ ये कि इस किले को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को सल कपट का सहारा लेना पड़ा था। किसका सहारा लेना पड़ा? सल कपट का, क्योंकि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो इस समय यहाँ पर किसका राज था? कौन राज कर रहा था? कानड़ देव। कौन राज कर रहा था? मैं आपको बता देता हूँ, कानड़ देव। कानड़ देव है वो यहाँ का राजा था। ठीक है ना। और इस दौरान यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक डिटेल में भी बता देता हूँ। यहाँ इनके पुत्र थे वीरमदेव। कौन थे? वीरमदेव। तो वीरमदेव काफ़ी नौजवान थे और अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा, उसका दिल है वो अपने वीरमदेव पर आ गया। तो इस वजह पर अलाउद्दीन खिलजी और इनके बीच तनातनी माहौल भी हुआ और इस वजह से यहाँ पे आक्रमण हुआ था। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस दुर्ग का दरवाज़ा आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी हार कर यानी वहाँ पे पड़ा रहा, डेरा डाला, लेकिन खोल नहीं सका इस दरवाजे यानी इसमें अंदर घुस नहीं सका जालौर जिले के इस किले में। ठीक है ना। अब इसके बारे में आगे और मैं बताता हूँ। जो ओझा के अनुसार कहा गया इस दुर्ग का निर्माण परमारों ने करवाया था और दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने करवाया, सुकड़ी नदी के किनारे करवाया था। ठीक है ना। तो ये अलग अलग विद्वानों ने कहा है, लेकिन ये है जालौर जिले का किले का दृश्य। ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे हुआ था जौहर, यहाँ पे हुआ था। और इसके आसपास ये जो थोड़ा ब्लर फोटो है, ये पूरे जालौर जिले के इस किले का दृश्य बताता है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे और इसके बारे में इतिहास में और आगे बताता जाऊँ तो आपको ध्यान रखना है कि इस जालौर जो दुर्ग है, इस दुर्ग में एक शाखा हुआ था। जैसे मैंने भी आपको बताया कि इस पर आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और किस वजह पे किया था तो ये मैंने आपको अभी बताया ही है, क्योंकि किस वजह पे इन्होंने किया था उसका रीज़न था साम्राज्यवादी विस्तार नीति और फिरोज शाह भी एक कारण था। तो अब इसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल से इसको जान लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने
जालोर किले पर कब आक्रमण किया था? 1311 ईस्वी के अंतर्गत आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर दुर्ग किया, उस समय यहाँ का शासक कौन था? मैंने आपको पहले ही बताया, कानड़देव। कौन था? कानड़देव था। इसने दुर्ग को जीतने के लिए काफ़ी प्रयास किया लेकिन नहीं जीत सका, तो इसने फिर सल कपट का सहारा लिया, और सल कपट का सहारा लेते हुए वहाँ उस दुर्ग के जो किलेदार थे उसका नाम था सेनापति दहिया, सेनापति दहिया बीका, ठीक है ना, इसका नाम था। इसको लालच लालच दिया कि जीतने के बाद किला तेरे नाम कर दूंगा, जो भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा यही किया, लालच देकर ही जीता है। तो जालोर किले के किलेदार जो यहाँ पे दहिया बीका है, उनका नाम था, उसको रिश्वत दी या जो लालच दिया, इस कारण उसने जालोर के इसी किले का गुप्त राज बता दिया, अंदर घुसने का गुप्त रास्ता बता दिया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर किले के अंदर आक्रमण कर सकी। आक्रमण के दौरान काफ़ी घमासान युद्ध हुआ और यहाँ पर जौहर भी हुआ। इसी के साथ ही वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए और उसकी पुत्री, इसके देव कानड़देव तो वीरगति को प्राप्त हुए, इसके पुत्र वीरमदेव, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और यहाँ पे ये फोटो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है फिरोजा। क्या है? फिरोजा है, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। और यहाँ पे कानड़देव है और ये अलाउद्दीन खिलजी है। जो आक्रमण की यहाँ पे कंडीशन है वो यहाँ पे बताते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ रह गई है जो आपको नहीं पता है इससे संबंधित, क्योंकि 1311 में यहाँ पे साका ये जो हमला हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे जौहर भी हुआ था, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप भूलेंगे नहीं। अब इसके बारे में और भी चीज़ें आपको बताना वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आता रहता है, जालोर में किसने जौहर किया? कानड़देव की पत्नी जैतल देव ने जौहर किया। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का हरा कर जालोर को जीत कर उसका नाम कर दिया जलालाबाद, ठीक है ना। ये आप ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल मांडल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मांडवला क्या है? मांडवला कि यहाँ पर ये एक मंदिर है जो जालोर का एक बहुत ही पॉपुलर दर्शनीय स्थल है। इसको कहा जाता है जहाज मंदिर। क्या कहा जाता है? जहाज मंदिर, ठीक है ना। तो ये जो जहाज मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। और इसके यहाँ पर यहीं पर आपको ध्यान रखना, शांतिनाथ की जो मूर्ति है वो भी स्थापित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये एक तरह से जहाज है और जहाज के अंदर काफ़ी गोल्डन परतें यहाँ पे इनके कहते हैं, गोल्डन नक्काशी की हुई है कांच के ऊपर वगैरह। और ये मंदिर है वो जहाज मंदिर है और काफ़ी पॉपुलर है जालोर का ये। इसके बारे में आपको और भी आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना कि जहाज मंदिर जालोर में स्थित है, मांडवला में, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और शांतिनाथ की मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित है। आगे हम ध्यान रखें तो आपको ध्यान रखना है मामा जी के घोड़े। मामा जी के घोड़े यहाँ के प्रसिद्ध हैं। यानी मामा जी एक कह सकते हैं देवता का एक प्रतिरूप है, यानी देवता है और उनके लिए मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। उनके प्रतिरूप के रूप में मूर्तियाँ बनती है जो मंदिरों में रखी जाती है। तो मामा जी के घोड़े, प्रश्न यही आता है कि मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? हरजी के प्रसिद्ध हैं। और यहाँ के घोड़े के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि जब मूर्ति होती है तो उसमें घोड़े के साथ सवार भी विराजमान होता है। कौन होता है? सवार, यानी कि देवता की मूर्ति है तो वो भी। तो इस तरह से यहाँ के घोड़े की कलाकृति बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की इस मूर्तियों का पूरे राजस्थान में क्या देश के बाहर भी इनका ये प्रचलन यानी व्यापार है, ये ध्यान रखना है। ये तो मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी के, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ तो और ध्यान रखना है दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जालोर के अंतर्गत ही भीनमाल की मैं बात करूं, बिल्कुल, तो जो भीनमाल की हमें बात करूँ तो जो भीनमाल से रिलेटेड है वो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि यहाँ की क्या चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में नहीं बताई है। यहाँ के एक प्रसिद्ध कवि है महाकवि महाग, ठीक है ना। तो महाकवि जो महाग हैं, इन्होंने एक बहुत ही फेमस ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है शिशुपाल वध।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनका एक ग्रंथ था जो लिखा हुआ था यहाँ के। भिनमाल का जो प्राचीन नाम है, भिनमाल का प्राचीन नाम है वो है श्रीमाल। क्या है? श्रीमाल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और भिनमाल में एक प्राचीन चीनी यात्री आया था, वेनशांग। कौन आया था? वेनशांग, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा जालोर की नदियों की हम बात करें तो जालोर में लूनी नदी बहती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जो लूनी नदी है वो जालोर में इसका बहाव क्षेत्र है, जिसको रेल बहाव क्षेत्र जो है इसका, ठीक है ना, बहाव क्षेत्र को रेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेल भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। और ये जो जालोर की जो नदी है लूनी नदी, ये खारी हो जाती है बालोतरा से गुजरते वक्त। वहाँ के अंतर्गत वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ है उससे उसका पानी है वो खारा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें जवाई नदी। किसकी बात करें? जवाई नदी। तो जवाई नदी है वह पाली के, जवाई नदी कहाँ से आती है? तो ध्यान रखना है पाली, जवाई नदी वो पाली के गोरिया गांव से आती है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर मिल जाती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी है खारी नदी। खारी नदी के ध्यान रखना है, यह शेरगांव सिरोही से आती है और ये भी जालोर के अंतर्गत आती है और जालोर के लूनी नदी में विलीन हो जाती है। कहाँ हो जाती है? लूनी में। ये भी कहाँ विलीन हो जाती है? लूनी के अंदर। बात करें सुकड़ी नदी, ठीक है ना, तो सुकड़ी नदी है वो पाली से आती है और पाली से जालोर में आने के बाद ये भी बाड़मेर में, कहाँ पर? बाड़मेर के अंतर्गत लूनी में विलीन हो जाती है। फिर ये सागी नदी की बात करें तो ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों से आती है। कहाँ से आती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती हुई है। निकलने के बाद ये भी बाड़मेर के अंतर्गत लूनी नदी में विलीन हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जालोर की कौन सी नदियां हैं। जालोर में लूनी, जवाई, खारी, सुकड़ी और सागी नदी, ये जो महत्वपूर्ण नदियां हैं इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, तो इस तरह से हम आगे बात करें जालोर के कुछ फेमस नृत्य, तो एक नृत्य ढोल नृत्य। जालोर का फेमस नृत्य ढोल नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का, यानी पॉपुलर बनाने को, सबके सामने प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? जय नारायण व्यास को जाता है। दूसरा नृत्य है लूबर नृत्य, ठीक है ना, और यह नृत्य होली के अवसर पर जालोर में किया जाता है, ये ध्यान रखना है। जालोर की फेमस नृत्य है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जालोर में होता है। जीरा जिसको हम कहते हैं इसबगोल, क्या बोलते हैं? इसबगोल, ठीक है ना। ये जो इसबगोल है यहाँ जालोर में सबसे ज़्यादा होता है और ये भारत का उत्पादन में 40% यानी पूरे भारत का 40% उत्पादन का होता है जालोर में होता है इसबगोल। तो टमाटर का भी ज़्यादा उत्पन्न होता है। अब ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान में 27 मार्च 2008 से शुरू हुई थी और ये नर्मदा नदी का जो पानी है, इस योजना से पानी राजस्थान में कहाँ आया था? जालोर के सिलू गांव में। अब ये ध्यान रखना, सिलू गांव कहाँ है? छाछोर में। कहाँ है? छाछोर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जालोर के छाछोर डिस्ट्रिक्ट, अपने जो तहसील है इसके सिलू गांव में सबसे पहले राजस्थान के अंदर नर्मदा नदी का पानी आया। तो कब आया था? डेट ध्यान रखना, 27 मार्च 2008 को। और नर्मदा नहर राजस्थान में सिलू गांव में प्रवेश करती है। इस तरह से प्रश्न ये आता है कि नर्मदा नहर राजस्थान के कहाँ प्रवेश करती है? सिलू गांव में। कब? 27 मार्च 2008 से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात करें तो आपको भूलना नहीं है जो ओके, तो ध्यान रखना है कि हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि जालोर के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इनकी पहाड़ियाँ हैं उसको भाकर नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इसराना भाकर है यहाँ पे, ठीक है ना, रोजा भाकर, जरोल भाकर, डोरा पर्वत और सुंदा पर्वत। इसके अलावा जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। तो जालोर में ये पूछा जा सकता है कि कहाँ की पहाड़ी क्षेत्र को भाकर के नाम से जाना जाता है? जालोर की। और जालोर के अंदर इसराना भाकर, रोजा भाकर, ठीक है ना, जरोल भाकर, डेरा पर्वत भाकर, सुंदा पर्वत और जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो फेमस है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से जालोर
तो जालोर के बारे में बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है, और कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता है। लेटा, तो लेटा की जो खेसला है, खेसला, ठीक है ना, लेटा का जो खेसला है, खेसला उद्योग वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और बात करें भिनमाल की, ठीक है ना, तो भिनमाल का जूती उद्योग काफ़ी फेमस है, यानी जूती उद्योग मतलब जूता, जो जूतियाँ जो बनती है वो भिनमाल की काफ़ी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। और खुद जालोर के अंदर किसका ज़्यादा उत्पादन होता है? ग्रेनाइट का, इसलिए इसको ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, ठीक है ना, ग्रेनाइट। और कौन से प्रकार का प्रश्न ये आ सकता है कि कौन से प्रकार का ग्रेनाइट यहाँ पे उत्पादन होता है? गुलाबी, कौन से कलर का? गुलाबी कलर का जो ग्रेनाइट है वो यहाँ से उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चाचौर, जालोर का जो पॉपुलर चित्र है चाचौर, इसको राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब। और यहीं पर इसके अंतर्गत ही पथमेड़ा में, इसके अंतर्गत ही पथमेड़ा के अंदर आपको ध्यान रखना है राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक है। क्या है? गौमूत्र बैंक, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना है। राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक है, और साथ ही गौमूत्र बैंक जिसको हम कह सकते हैं रिफाइनरी, क्या कह सकते हैं? रिफाइनरी, क्योंकि इसी से यहाँ पे इसके गौमूत्र से तेजाब बनता है। और यहीं पर मैंने बताया कि चाचौर में ही राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय स्थापित है, विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था जालोर जिले का जिला दर्शन, यानी पूरी तरह से हम जो पॉपुलर चीज़ें थी यहाँ पे डिस्कस की है, और जालोर के इस जिले के अंतर्गत आने वाले संभावित प्रश्नों को अपने यहाँ पे समझा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और ये शेयर करने से हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इससे जुड़े प्रश्न इन वीडियो में उन दोस्त को मिल सके। तो आपको करना क्या, इस वीडियो को आगे आगे जरूर शेयर करेंगे, और ज़रूर अपना फीडबैक है इस वीडियो के माध्यम से दें, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके कुछ विशेष सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।